स्टूडेंट्स, मैं भगवान जी कुर्मी आप सभी का स्वागत करता हूं महावीर क्लासेस के इस चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम यहां पे क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो भाई आपने एक चीज़ सुनी होगी, चार्ज। ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपने एक चीज़ सुनी होगी, चार्ज जो कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो जब इन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की हम स्टडी करते हैं रेस्ट में, जब हम क्या करते हैं इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की स्टडी हम काय में करें, जब रेस्ट में इनकी स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जहां पे हम स्टडी करते हैं चार्ज की, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में होते हैं। तो ये हमारी आज क्लास फर्स्ट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप देखें तो आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके, 2 चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे। कितने, 2 चैप्टर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 1 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे ये जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है, ये आज हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो हम इसी तरीके से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब जितनी भी क्लासेस होंगी ये सभी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल हमारे महावीर क्लासेस पर मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके साथ जो भी आपके दोस्त हैं उनको कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और भाई जो लोग भी ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और इस एड्रेस पर आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। क्लास 12th की एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हम दोनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, आज का जो टॉपिक है हम उसको यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई ये इसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, भाई इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो भाई ये 6th सेंचुरी बीसी, ये 6th सेंचुरी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। थेल्स एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे। थेल्स ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि भाई एक एम्बर, जो कि एक पेड़ से इस टाइप का एक पदार्थ आपने देखा होगा, इस टाइप का पेड़ से क्या होता है, एक मटेरियल निकलता है जिसको हम कह देते हैं एम्बर, एक एलो रेजोनेंस सब्सटेंस होता है। तो उन्होंने क्या किया कि यार ये जो सब्सटेंस था ना, ये इसको रब करने पे बहुत सारी छोटी छोटी सी ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे से टर्म्स को क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अपन कंगा वगैरह को इस तरीके से फेरें तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही ये जो आपका ये एम्बर था ना, ये एम्बर क्या कर रहा था, हल्के पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल हो या पेपर पीसेस हो, पेपर पार्टिकल्स हो, उनको अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इनको ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इनने कहा कि द रॉड गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, पेपर पीसेस एक्सेट्रा, लेकिन ज़्यादा लोगों ने इनको ध्यान नहीं दिया। फिर बात यहाँ पे 6th सेंचुरी से ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे लगभग 2000 साल बाद, कितने, लगभग 2000 साल बाद, 2000 ईयर, बहुत ज़्यादा भाई कहना चाहिए लॉन्ग पीरियड होता है। मतलब इनने ज़्यादा लोगों ने इनकी डिस्कवरी को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो फिर आई 16th सेंचुरी एडी, विलियम गिलबर्ट। कौन, एडी विलियम गिलबर्ट ने, ध्यान से समझना है यहाँ पे, एडी विलियम गिलबर्ट ने डिस्कवर किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी मैनी थिंग्स टूवर्ड्स देमसेल्फ है। मतलब कई सारे, अकेले एम्बर की बात नहीं करी इनने, अकेले इनने ये नहीं कहा कि भाई एम्बर, इनने बहुत सारी ऐसी चीजों को लिया कि ये क्या कर रही थी, ये पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। समझ रहा हो ना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनने क्या कहा, इनने कहा कि भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है,
फिर भी ज्यादा यहाँ पे नहीं, अभी टर्म नहीं आया इलेक्ट्रिसिटी का। हम बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म है ये आया कहां से, समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रिसिटी टर्म आया कहां से। तो 6th सेंचुरी में इससे इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फिर बात लगभग 2000 साल तक इनकी बात का किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी का कोई ध्यान नहीं गया। फिर आए 16th सेंचुरी में कौन, एडी विलियम गिलबर्ट ने, इनने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको रब करने पर ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा ना कि क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो बात फिर यहां पे इनकी भी यहां पे किसी ने नहीं सुनी, लेकिन इन 1646 में ध्यान रखना, सर थॉमस ब्राउन, नाम याद रखना भाई, सर थॉमस ब्राउन गिव द प्रेजेंट पॉपुलर नेम इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है ये किसने दिया, तो ये दिया था थॉमस ब्राउन ने। भाई किसने दिया ये शब्द, थॉमस ब्राउन ने दिया था। कब, 1646 में। इन भाई साहब ने क्या किया था कि ये जो एम्बर था, इनने जब देखा कि यार एम्बर या कोई मटेरियल को जब हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, तो रबिंग करने पे हमने ये देखा कि ये क्या हो रहा था, इसमें ये एक प्रॉपर्टी आ रही थी, कोई भी मैटर हो उसको रब करने पे क्या हो रहा था, एक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था, जिस वर्ड को इनने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो शब्द निकला है ये एम्बर से निकला है। कौन से निकला है, एम्बर। अभी मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया था कि एम्बर क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो कहां से निकलता है, पेड़ों से निकलता है। एक येलो टाइप का मटेरियल होता है जो कहां से निकलता है, पेड़ों से निकलता है, ट्री से निकलता है, ठीक है। और जिसका ग्रीक शब्द में मतलब होता है इलेक्ट्रम। इसका ग्रीक शब्द में मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस इलेक्ट्रम शब्द से निकल के आया है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात। आप क्या होगे कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, तो मैं सीधा सा आपको यहां पे समझा दूं कि ये 6th सेंचुरी BC से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले थेल्स ने इसकी बात करी थी, लेकिन 2000 सालों तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर बात आई कब, आपकी 6th सेंचुरी के बाद, BC के बाद, यहाँ पे आपके 17 एडी विलियम गिलबर्ट ने, ध्यान रखना है यहाँ पे, किसने, एडी विलियम गिलबर्ट ने इसकी शुरुआत करी थी 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। लेकिन वहां पे भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर जब बात 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने कहा कि भाई ये जब ये जो टर्म है एम्बर, ये जो मटेरियल है, इसको रब करने पे एक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही थी जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से शब्द निकल के आता है इलेक्ट्रिसिटी। शो दैट द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब किसी मैटर में एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाए अट्रैक्शन की, उस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। और ये किसकी वजह से आ रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्रिक्शन, सो बाय द रबिंग वन थिंग्स टू अनदर, सो दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कह देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, एक चीज को दूसरी चीज के साथ रब कर रहे हैं, और रब करने पे एक प्रॉपर्टी में क्या हो गया, यहाँ पे अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इसको हमने क्या कहा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा। क्या कहा हमने, इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इसको हमने कहा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बात। तो यहां पे याद रखना, द सब्सटेंस वन विच द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द लाइटर बॉडीज इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड बॉडी। मान लो मैंने कहा ये क्या था, ये था आपका क्या, आपका सपोज मान लो एम्बर रॉड है या ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड या एम्बर रॉड को जब हमने इसको रब किया, तो इस रबिंग करने की वजह से इसमें क्या हुआ, ये इस पार्टिकल में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। इस पार्टिकल में या इस बॉडी में अट्रैक्शन की, तो इस बॉडी को कहा जाएगा चार्ज्ड बॉडी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। क्या कहा जाएगा भाई, चार्ज्ड बॉडी या फिर इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, यहां पे हम इसको कह देंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, चार्ज्ड बॉडी या फिर हम इलेक्ट्रिफाइड बॉडी कह देंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अभी हमने शुरू कर रहे हैं किसकी,
हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां से आया, किसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, किसको करंट ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहां से आई, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आया, इसलिए हमने इसको कहा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा भाई, हमने इसको कहा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे। क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या इसी को कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह देते हैं। ठीक है बात, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। और अगर हम इस चार्ज की स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन काय में करें, मोशन में करें, तो उसको कह देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह देते हैं भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। इज इट क्लियर, ये यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, दो चीजें आप देख रहे हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज काय में था, जैसे एक बलून आपने घर पे कभी डेकोरेशन होता है तो आपने बलून को क्या किया होगा, रब करके देखा होगा। और रब करके अगर आप दीवार में चिपका दें तो वो चिपक जाता है ऑटोमेटिकली। ये कैसे संभव होता है, ये कैसे हुआ, तो आपने क्या किया कि जब उसको रब किया, बलून को रब करने पे देखा कि उसके सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाते। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये चार्ज आए, इसकी सरफेस पे कैसे आए, ये कौन से चार्ज हैं, ये कौन से चार्ज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई सभी लोग। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये चार्ज हैं क्या भाई, ये चार्ज आए कहां से, कौन से चार्ज हैं, कब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती, कब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होती। आपको बिल्कुल पूरे एंड तक बने रहना है चीजों के साथ, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आप सोचोगे तुरंत देख लें और तुरंत समझ में आ जाए, नहीं। आपको अगर समझ नहीं आता है, वीडियो को आप पॉज कर करके आराम से धीरे से पढ़ें, तभी जो है चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो जब ये बलून है, इस बलून को हम जब रब करेंगे तो इस बलून की सरफेस पे आएंगे कुछ चार्जेस, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी आ सकते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। तो यहाँ पे आएंगे दूसरे में नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आप कहोगे सर ये अभी से कहाँ से अट्रैक्शन आ गया बीच में से, तो हम आगे भाई डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल एंड तक बने रहें चीजों का, ठीक है। तो इसको हम कह देते क्योंकि चार्ज यहाँ मोशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट में, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे। और यहाँ पे चार्ज काय में है, मोशन में है। यहाँ से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, ये जो चार्ज है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, मोशन में होंगे। समझ रहे हो ना बात को, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना भाई, क्या कह देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, समझना ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम इतने देर से इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, ये है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर, ठीक है ना। तो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन ज्वाइंड बाय द सब्सटेंस। अगर हम किसी सब्सटेंस, मान लो यहाँ पे ये चार्ज थे, समझना ध्यान से, अब कोई भी हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस से इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड। जैसे अभी हमने कहा था इलेक्ट्रीफाइड के बारे में, हमने अभी डिस्कशन किया था कि जब किसी बॉडी को हम रब करते हैं, किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, जब रब करते हैं तो रब करने पर उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं चार्ज। तो ये चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हल्की बॉडी को, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हैं, पेपर के पीसेस हैं, उनको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है कि नहीं। तो बिल्कुल, तो यहीं पे वो होता है कि ये जो चार्ज होते हैं जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये बॉडी हो जाएगा इलेक्ट्रीफाइड। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड। जैसे ही इलेक्ट्रीफाइड होगा ना भाई, ये क्या करेगा, छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स, पेपर के पीसेस को क्या करने लगेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। खैर ये तो अलग चीज है, इसको हम आगे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है।
अकेला जो खुद चार्ज जो होता है, जिसको हम पॉइंट चार्ज भी कह देंगे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में भी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट होती है कूलाम, C से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m0L0TA। क्या होता है? m0L0TA होता है भाई, ठीक है ना, m0L0TA। तो इसके ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अभी मैंने कहा कि जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं, ध्यान से समझना, किसी बॉडी को जब हम रब करते हैं तो रब करने पर उसके सरफेस पे क्या आते हैं? कुछ चार्ज आ जाते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब कोई भी बॉडी पे पॉजिटिव है, अब यहां से बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से समझना है, किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब होंगे और किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब होंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब होंगे, नेगेटिव चार्ज कब होंगे, वो यहाँ पे समझो। देखो अभी हम खैर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम इसको और डिटेल में समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो उसको और वहां पे डिटेल में हम समझेंगे। देखो जैसे सपोज ये क्या है? ग्लास रॉड है। क्या है? ग्लास रॉड है। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बात। और उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे काय पे? आपके सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है बात। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आए हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। आगे तो हम डिटेल में जब समझेंगे तो समझेंगे, यहाँ लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो क्या होता है भाई, हर एक चीज किसी ना किसी काय से मिलकर बनी, एटम से मिलकर बनी ना। और एटम में होते हैं क्या भाई? ये क्या है? एक एटम है। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, होता कि नहीं होता है? और न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जिनको हम कह देते हैं प्रोटॉन्स, क्या कह देते हैं? प्रोटॉन्स कह देते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पे होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो जैसे ही हम रब करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, समझना आप, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी सब्सटेंस इन एनी मॉलिक्यूल्स, ये हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और जैसे ही आपने क्या किया कि रब किया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बॉडी से चले जाते हैं दूसरी बॉडी में। मैंने सपोज आपसे कहा कि ये क्या है? एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। मैंने जब इसको रब किया इन दोनों बॉडी को आपस में, तो ये क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इस वाली बॉडी में चले गए, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब प्रोटॉन ज्यादा बचे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है, प्रोटॉन्स ज्यादा। और यहाँ पे क्या हुए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो ये जो बॉडी होगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली जो बॉडी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? दूसरी वाली बॉडी में। तो इसके पास बचे कौन? प्रोटॉन ज्यादा। और प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में? अभी आगे हम और डिटेल में समझेंगे, बस यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू हम यहाँ पे चीजों को चलेंगे कि कहाँ पॉजिटिव, ये कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दूसरी बॉडी में तो वहां पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में ट्रांसफर होते हैं उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना? जिस बॉडी में ट्रांसफर होते हैं उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो जब हम इन ग्लास रॉड को क्या करेंगे? हैंग करेंगे फ्रीली। तो ये ग्लास रॉड थी, इस पे कौन से चार्ज थे? पॉजिटिव। ये दूसरी ग्लास रॉड थी, इसमें कौन से चार्ज थे? पॉजिटिव। तो हमने देखा यार कि ये जो रॉड थी इस पे ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। तो इसमें जो होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। मतलब यहाँ पे जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब ये ग्लास रॉड थी भाई, ये क्या थी? ग्लास रॉड थी। ये क्या है? एक दूसरी ग्लास रॉड है। ये क्या है? दूसरी ग्लास रॉड है। तो एक ग्लास रॉड पे कौन से चार्ज थे? पॉजिटिव चार्ज थे। कौन से चार्ज थे?
पॉजिटिव चार्ज थे, दूसरी पे भी क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। जब हमने इन चार्जेस को, इन रॉड्स को क्या किया, हमने फ्रीली सस्पेंड किया, फ्रीली हैंग किया, तो ये हैंग करने पे हमने ये देखा कि इनमें ये क्या कर रही थी, इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, मतलब इनमें क्या लगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा, मतलब इनमें, जिसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे। मतलब यहाँ पे इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स, ठीक है ना। अगर मैं एक एबोनाइट रो, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 2, भाई ये दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहेगा कि अगर एक एबोनाइट की रॉड, एबोनाइट समझते एक प्लास्टिक भी कह सकते हैं, एक एबोनाइट को क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं। तो जब हम एक प्लास्टिक की रॉड को क्या करेंगे, यहां पे सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, यहां पे वुलन क्लॉथ के साथ, किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, तो ये क्या है, एक एबोनाइट की रॉड है। इस एबोनाइट की रॉड को हमने किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ हमने जब इसको रब किया तो यहाँ पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे, इस पे कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जबकि इस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम एक एबोनाइट की रॉड को सपोज मान लो एक ग्लास रॉड के साथ हैंग करेंगे, तो इसमें एक जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब इस ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इनमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। नेगेटिव नेगेटिव है तो इसमें भी फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्शन। मतलब लाइक चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। और अगर अपोजिट चार्ज, एक प्लस और एक नेगेटिव है, एक प्लस और एक माइनस है, तो इसमें जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो मतलब जो लाइक चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्ज होते हैं मतलब डिफरेंट चार्ज होते हैं तो उसमें होता है अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपके डाउट्स आए हैं कमेंट करें, हम उसको अगली वीडियो में कमेंट के माध्यम से आपको, उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि चीज़ें आपको करनी हैं और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ही आपको समझ में आएंगी। डेली आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो भी समस्या आती है, इसके पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।